अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मेरा नाम है सैयद वजाहत अली नकवी। आज मैं आपके लिए इस सीरीज़ की पहली वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि मे भी शायद आज की वीडियो की जो वीडियो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी ना हो, लेकिन हम इस सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं। और मेरा जो इस सीरीज़ के हवाले से जो मेरा मकसद है वो ये है कि मैं लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इम्पार्ट करूँ अबाउट डायबिटीज़। डायबिटीज़ इस वक्त आजकल के दौर के अंदर एक ऐसी डिज़ीज़ बन के सामने आई हुई है जिसकी वजह से दुनिया में बहुत सारी अमवात हो रही हैं। हालांकि मैं प्रोफेशनली एक इंजीनियर हूं, लेकिन फॉर्चुनेटली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू स्टडी दिस डिज़ीज़ ऑन वेरी टेक्निकल ग्राउंड्स। और उसकी कुछ रीज़न्स थी। उसकी सबसे पहली रीज़न ये थी कि मैं खुद एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा। आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं कोई बहुत फैट आदमी नहीं हूँ। आई एम ए वेरी फिट पर्सन और मैं बहुत रेगुलर जिम जाता हूँ। इन सब चीज़ों के बावजूद मैं भी एक ऐसे एक्सपीरियंस से गुजरा जिस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद मैंने ये फ़ील किया कि मुझे लोगों के लिए कुछ काम ऐसा करना चाहिए कि ताकि जिसके साथ आने वाले टाइम में लोगों की ज़िंदगियां बचाई जा सकें। और ये जो एक डायबिटीज़ का इतना बड़ा स्कैम है, इस स्कैम को थोड़ा सा एक्सपोज किया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो भी दोस्त ऐसे जो कि डॉक्टर्स हैं, वो अगर मेरी इस वीडियो को इस टाइम देख रहे हों तो मैं चाहूँगा कि वो लोग इस पर कमेंट करें, और अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो काइंडली उसमें मेरी करेक्शन भी ज़रूर करें। लेकिन आई होप कि मैंने इस केस को कम्प्लीटली ऑन द मेडिकल ग्राउंड्स मैंने इसको स्टडी किया है। और फॉर्चुनेटली आई हैव ए बैकग्राउंड, मुझे मेडिकल साइंस के साथ थोड़ा सा मुझे लगाव भी था, एंड आई कीप ऑन स्टडिंग इट। तो मैं इसीलिए आज आपके साथ इस सीरीज़ की ये जो पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसमें मैं सबसे पहले तो आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि कुछ अर्सा पहले मुझे थोड़ा सा एसिडिटी का प्रॉब्लम था जो काफ़ी कंसिस्टेंट बेसिस पे मुझे हिट कर रहा था। तो मुझे जाना पड़ा एक डॉक्टर साहब के पास। मैं वहाँ पे गया, उन्होंने जहाँ पर मेरे बाकी टेस्ट वगैरह रिकमेंड किए, वहाँ उन्होंने मेरा ब्लड शुगर लेवल भी उन्होंने चेक करने के लिए उसमें लिख दिया। एंड आई डिडंट नो कि मेरा ब्लड शुगर का भी चेक करने का उन्होंने लिखा है, क्योंकि मैं उस वक्त अभी नाश्ता करके गया था और एडिड शुगर के साथ एक ड्रिंक पी के गया हुआ था। तो डॉक्टर साहब ने मेरा वो टेस्ट लिख दिया। जैसे ही मेरा वो टेस्ट का रिजल्ट आया तो डॉक्टर साहब ने उसमें देखा तो उसमें जो मेरी ब्लड शुगर थी दैट वाज 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ये जो शुगर लेवल था, ये अगर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर देखा जाए तो येस इट इज़ अ हाई शुगर, बट नॉट वेरी डेंजरस। तो डॉक्टर साहब ने मुझे उसके ऊपर फौरी तौर पे अलार्म किया। उन्होंने कहा कि आई थिंक यू हैव एग्जॉस्टेड योर पैनक्रियाज, और अब नाउ यू आर ए शुगर पेशेंट एंड यू आर नो मोर ए नॉर्मल पर्सन। मेरे लिए ये मौका जो था ये इंतहाई खौफनाक ख्वाब जैसा मौका था। इस टाइम के ऊपर मुझे ऐसे लगा कि जैसे आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, और अब मेरे पास ज़िंदा रहने के लिए कोई बहुत अच्छी रीजंस भी नहीं है। आई डोंट हैव ए गुड हेल्थ नाउ। हालांकि मैं एक जिम जाने वाला और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस आदमी था। तो इस सिचुएशन के अंदर उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि जी आप जाएं और जाके एक ख़रीदें ग्लूकोमीटर, और ग्लूकोमीटर के ऊपर आप अपनी रीडिंग्स लें मुसलसल इतने दिन। वो उन्होंने मुझे बता दिया जो भी स्केड्यूल था। मैं वहाँ पे दुकान पे गया और मैंने डॉक्टर साहब को इसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि डॉक्टर साहब मैं आने से पहले मैं नाश्ता करके आऊँ। इट्स बीन हार्डली 20 और 25 मिनट्स, 30 मिनट्स हार्डली हुए होंगे कि मैंने नाश्ता और एडिड शुगर के साथ मैंने ड्रिंक भी हुआ था। लेकिन डॉक्टर साहब जो थे वो बज़िद थे कि वो मुझे प्रूव करें कि मैं एक शुगर पेशेंट हो चुका हूँ। इस दौरान मैं गया दुकान के ऊपर और मैंने दुकान पे जाके मैंने एक ग्लूकोमीटर लिया। ग्लूकोमीटर वाले बंदे से मैंने कहा, उसी परेशानी के आलम में मैंने कहा कि यार मुझे बता भी दें कि इसको यूज़ कैसे करना है। उसने कहा जी लाए मैं आपको एक टेस्ट में आपको कर देता हूँ। उसने उसमें से एक स्ट्रिप निकाली, एक नीडल निकाली, और नीडल के साथ उसने मेरे एक फिंगर के ऊपर उसने पंक्चर किया। वहाँ से ब्लड का एक ड्रॉप उसने उस स्लिप के ऊपर लिया, वो जो छोटी सी स्लिप होती है, और उसको उसने ग्लूकोमीटर के अंदर इंसर्ट कर दिया। तो जैसे ही उसने उसके अंदर इंसर्ट किया तो वो तकरीबन इट हार्डली टेक्स 3 to 4 और 5 सेकेंड्स के जिसके अंदर वो उसको फिर मेजर करती है और आपके सामने एक रीडिंग लेके आती है। एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट ग्लूकोमीटर्स इन द मार्केट। जैसे ही मेरी उसके ऊपर फर्स्ट रीडिंग आई तो अब मुझे खाना खाए हुए तकरीबन 1 घंटा 20-30 मिनट हो चुके हुए थे। तो जैसे ही मेरी ब्लड शुगर चेक की गई तो इट वाज 105 टू बी मोस्ट प्रिसाइज। और मैं आपको एक चीज़ और गाइड कर दूं जो कि मैं आगे जाके मजीद मैं आपको बताऊंगा इन चीज़ों के बारे में, कि जो ग्लूकोमीटर की रीडिंग होती है इट इज़ ऑलवेज मोर देन व्हाट एक्चुअली इज़।
ये तकरीबन 10 से 15% उससे ज़्यादा होती है जो आपका एक्चुअल एवरेज ब्लड शुगर होता है एट दी प्रेजेंट टाइम। तो जब वो 105 का ब्लड शुगर आया तो मैं वापस डॉक्टर साहब के पास गया कि डॉक्टर साहब इट्स बीन हार्डली 1 आवर एंड 20-30 मिनट्स और अब ये नई रीडिंग जो आई है ये 105 है। तो डॉक्टर साहब मुस्कुराए मुस्कुराए कहने के हाँ हाँ जी इसका मतलब है कि ये ठीक हो गई है। ऐसे शुगर कभी भी ठीक नहीं होती, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपका पैनक्रियाज काम नहीं कर रहा तो इट वुड नेवर ब्रिंग बैक योर ब्लड शुगर लेवल बैक टू द नॉर्मल्स। हम आगे चल के रेंजेस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये है मेरा वो एक्सपीरियंस जिसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि आई वुड पुट ऑन सम रिसर्च और मैं उसके साथ मैं लोगों के लिए कुछ ऐसी मैं कंटेंट लेके आऊँगा जिसके साथ मैं एटलीस्ट लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकूं, क्योंकि दुनिया के अंदर होने वाली तकरीबन तकरीबन 70% ऐसी अमवात इन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स जो होती हैं, इसके अंदर से 70% अमवात ऐसी होती हैं जो कि लोगों के हाइपोग्लाइसेमिक हो जाने की वजह से होती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मोर देन रिक्वायर्ड लो चला जाता है। जब ये लो चला जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हार्ट बीट ड्रॉप होनी शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन जाना शुरू हो जाता है और इवेंचुअली आप पहले कोमा में जा सकते हैं और देन उसके बाद अनफॉर्चुनेटली आई वुड नेवर वांट एनी पर्सन इन द वर्ल्ड कि वो उसके साथ ये सिचुएशन हो, बट येस ही कैन डाई इफ़ ही हैज़ गॉन हाइपोग्लाइसेमिक। तो ये मेरा मकसद था, आज मैंने आपके साथ अपना ये फर्स्ट सीरीज़ के अंदर अपना ये मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मैंने आखिर इसको मैंने पढ़ना, इसके ऊपर काम करना क्यों शुरू किया। और देन लेटर ऑन, डिस्पाइट नॉट बीइंग ए डॉक्टर, आई गेव सम पीस ऑफ एडवाइसेस टू सम ऑफ माई रिलेटिव्स जो कि हु वर डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ एक्चुअली। तो उनको मैंने कुछ पीस ऑफ एडवाइसेस दिए एंड विदाउट मेडिसिन दे वर एबल टू कम बैक टू द नॉर्मल HbA1c। आप लोग जानते हैं कि HbA1c एक टेस्ट होता है जो कि आपके पिछले 3 महीने की एवरेज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को मेजर करता है। हालांकि ये एवरेज ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल नहीं होगा, मैं आपको इस पर भी क्लैरिटी दे देता हूँ। ये एक्चुअली वो ग्लूकोज होती है जो आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है, और आपका जो हीमोग्लोबिन होता है इसकी लाइफ 2 से 3 महीने होती है। 2 से 3 महीने के अंदर के बाद ये इसके सेल्स डेड होने शुरू हो जाते हैं और नए सेल्स इनको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपको पता चल जाता है कि पिछले 2-3 महीने में कितना ग्लूकोज आपके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हुआ। इस सिचुएशन के अंदर आपको जो टेस्ट आपको रिकमेंड किया जाता है वो होता है HbA1c। HbA1c को जनरली इट शुड कम अंडर 6.4 इनकी गाइडलाइंस के मुताबिक जो ADA बताती है। तो 6.4 से अगर नीचे हो तो इसका मतलब है कि आप डायबिटिक नहीं हैं, बट नॉट इन द फर्स्ट टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट अमूमन मैं आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं इस पहली वीडियो के अंदर ही कि पहला HbA1c जो आदमी भी करवाएगा उसका HbA1c उसके एक्चुअल लेवल से ज़्यादा आएगा। उसकी रीज़न ये होती है कि ही डजेंट नो कि उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। और नॉर्मली हमारे पाकिस्तान का लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी डाइट्स ऐसी हैं कि हम बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि हर खुराक जो हम खा रहे हैं उसके अंदर कितना ग्लूकोज है। आप रोटी भी खाते हैं तो दैट इज़ ग्लूकोज, आप कुछ भी खा रहे हैं हमारे पाकिस्तानी लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली तो वो सारी डाइट के अंदर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा होता है। जब उसका फर्स्ट ब्रेकडाउन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का तो वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, और यही ग्लूकोज हमारी बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी नॉर्मली 36 से 50 ग्राम को अच्छा प्रोसेस कर सकती है एक दिन के अंदर। अगर इससे ज़्यादा एक्सेस शुगर मोस्टली लोग अगर लेंगे, बेशक वो ठीक भी हों, फ़र्ज़ करें उनका टोटल जो शुगर इनटेक है एक दिन के अंदर 70 ग्राम्स हो जाता है, तो दैट एक्स्ट्रा 20 ग्राम्स और 25 ग्राम्स ऑफ शुगर वुड बी अटैच टू देयर हीमोग्लोबिन। जैसे ही वो उसके हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगी वो उसकी हिस्ट्री में ऐड हो जाएगा, और जब HbA1c वो करवाएगा तो उसका HbA1c जनरली हायर आएगा। तो मैं आपको पहली बात तो ये बता दूं कि पहले टेस्ट के हाई आने के ऊपर यू आर नेवर डायग्नोज्ड एज ए डायबिटिक पर्सन इवन इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, इवन बाय द ADA। आपको इसके साथ कंपैरेटिव एक सेकंड HbA1c करवाना होता है जो 1.5 से 2 महीने के बाद आपने करवाना होता है। जब आप उसको करवाते हैं उसके कंपैरिजन के अंदर फिर चेक किया जाता है, जब आपको नॉर्मल डाइट के ऊपर रखा जाता है, एक्स्ट्रा शुगर इंटेक्स नहीं रखे जाते, उसके साथ देखा जाता है कि आपकी बॉडी का रिस्पॉन्स कैसा है और आपके हीमोग्लोबिन के साथ लेटर ऑन कितनी ग्लूकोज अटैच होती है और फिर आपका शुगर लेवल क्या आता है। इसके साथ साथ कई और ऐसे टेस्ट होते हैं जिसके अंदर आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी का टेस्ट भी किया जाता है, तो उसके साथ एग्जैक्टली उससे पता चलता है कि आप डायबिटिक हैं कि नहीं है।
अभी हम आगे चल के रेंजेस के बारे में भी बात करेंगे कि ये जो इतना बड़ा स्कैम है कि इतने से ऊपर रेंजेस चली जाएं तो आप डायबिटिक हो जाते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, हम इसके बारे में बात करेंगे। नीज मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायबिटीज़ क्या है। ये हम लेटर वीडियोस के अंदर इस पे बात करेंगे। काइंडली मुझे इनकरेज करें, अगर जो काम मैं करने के लिए निकला हूँ आप लोग सब मुझे इसमें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँ जो कि लाइफ सेविंग हो सके। प्लीज़ इसमें मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और ना सिर्फ मैं डायबिटीज़ के ऊपर काम करूँगा बल्कि इंजीनियरिंग रिलेटेड बहुत सारे मामलात में और डिफरेंट सोशल इश्यूज़ के ऊपर आई वुड कीप ऑन कंटिन्यूइंग विद दिस वीडियोज़। लेकिन मेरी सारी वीडियोज़ वो होंगी जिनका लोगों को कोई फ़ायदा हो। आई एम नॉट डूइंग इट फॉर द रेटिंग्स, लेकिन आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली आई वुड जनरेट सम फंड्स, जिसके साथ मेरे लिए बहुत आसान होगा कि मैं आपके लिए मज़ीद काम कर सकूं और आपके लिए मज़ीद बहुत कुछ अच्छा ला सकूं जिससे लोगों की जानें बचाई जा सके। मैं फिर से कहूँगा, आई एम नॉट ए डॉक्टर बट आई वुड ब्रिंग इन सम इन्फॉर्मेशन दैट वुड सेव द लाइव्स। काइंडली मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें मैक्सिमम जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे हम उतना बेहतर काम करके आपके लिए ला सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।